वेलकम टू लक्ष्य भेद। आज है 19 फरवरी 2021 और 19 फरवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य विद मैप आपको दिखाया जाएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं। प्रश्न देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने कल अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था, हाल ही में 11वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो अभी 11वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। कई लोगों ने इसका जवाब भेजा है। जवाब भेजने के लिए धन्यवाद। इसके अंतर्गत बताया गया था कि 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन 14 फरवरी से 28 फरवरी तक पश्चिम बंगाल में किया जाएगा और यह पश्चिम बंगाल के 3 स्थानों कूच बिहार, दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव की शुरुआत 2015 में हुई थी और यह महोत्सव संस्कृत मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि यह संस्कृत मंत्रालय का महोत्सव है। इस महोत्सव में राज्य की लोक और जनजातीय कला, नृत्य, संगीत, खान पान आदि को प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, पश्चिम बंगाल। अब आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो अभी पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन को दिया गया है। ये डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना की राज्यपाल हैं और इन्हीं को भी पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब ये डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन हैं। ये हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन और इन्हीं को पुडुचेरी की उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये जो पुडुचेरी है यहाँ की ये केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर कुछ कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफे के बाद यहाँ कुछ कांग्रेसी विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिससे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी, उनकी सरकार अल्पमत में आ गई और इस कारण यहाँ की प्रेजेंट टाइम की जो उपराज्यपाल थी किरण बेदी, उनको पद से हटाना पड़ा। तो इनकी नियुक्ति यहाँ पर इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब यह जो उपराज्यपाल नियुक्त हुई हैं ये पुडुचेरी में नियुक्त हुई हैं। तो पहले मैप में देख लेते हैं। ये है मैप में पुडुचेरी। ये पुडुचेरी 4 जिलों को मिलाकर के बना है। एक तो है, पहला इधर से देखते हैं, यनम जो है यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये भी पुडुचेरी का ही एक हिस्सा है। और इधर ये केरल में माहे पड़ता है, ये भी पुडुचेरी का ही एक हिस्सा है। और तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल पड़ता है, ये पुडुचेरी का हिस्सा तो है ही, यानी कि यनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में पड़ते हैं और माहे केरल में पड़ता है। इन 4 जिलों को मिलाकर के पुडुचेरी का गठन हुआ है। पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वह बना है। तो अब यहाँ पे अभी किरण बेदी जो कि तत्कालीन उपराज्यपाल थी उनको हटा करके डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन को यहाँ की उपराज्यपाल बनाया गया है और यहाँ 33 सीटें हैं, यहाँ पर 33। तो अब इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साइमा उवैद कहाँ की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। तो अभी साइमा उवैद ये कश्मीर की पहली पावर लिफ्टर बनी है। अब ये साइमा उवैद बनी है तो पहले इमेज में देख लेते। ये हैं साइमा उवैद और इन्होंने 255 किलोग्राम में वाटर लिफ्टर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कचौथ त्यौहार कहाँ मनाया गया है। तो अभी यह कचौथ त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया गया है और यह त्यौहार जम्मू कश्मीर का प्राचीन नाग संस्कृत का यह प्रमुख त्यौहार है और उसका यह प्रतीक है और कश्मीर के चिनाब घाटी में यह मनाया गया है। कश्मीर की जो चिनाब घाटी है वहीं पर अभी कचौथ त्यौहार मनाया गया है। अब ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है तो पहले मैप में देख लेते हैं। ये है मैप में जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 से पहले एक पूरा राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य लद्दाख दोनों मिलाकर के, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2
यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेशों में एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया और 2 संघ शासित प्रदेश बना दिए गए। जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेशनल पार्क में दचिग्राम, हेमिस, काजीनाग, किश्तवाड़ा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। और यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य में किश्तवाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ का प्रमुख अभ्यारण्य है। यहाँ की प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन झील, बुलर झील और मानसबल झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। तो अभी यहीं पर कचौत त्यौहार मनाया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सही है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष अजय मल्होत्रा बने हैं। ये हैं अजय मल्होत्रा, जो बीच में दिखाई दे रहे हैं यही हैं अजय मल्होत्रा और यही अभी मानवाधिकार परिषद सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। अब राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है तो पहले इमेज में देख लेते हैं। ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इन्होंने ही अभी ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए छावनी क्षेत्रों के निवासी पट्टों के नवीकरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, पानी और सीवरेज कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस और विभिन्न प्रकार के करों एवं शुल्कों के भुगतान जैसी बुनियादी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का भी सही है, श्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो पहले आंध्र प्रदेश देख लेते हैं। ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, एक तो विशाखापट्टनम, ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है इसकी यानी कार्यकारी राजधानी है, और दूसरी है करनूल। करनूल इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है यानी कि विधायी राजधानी है, और तीसरी है अमरावती। अमरावती इसकी जुडिशियल यानी कि न्यायिक राजधानी है, और यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YV जगनमोहन रेड्डी हैं और यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्कों में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और पापीकोंडलू नेशनल पार्क यहीं पर है। और यहाँ की प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोडिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गुंडला ब्रह्मेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और रोलपड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और श्री लंकमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर है। अब यहीं पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कॉच ग्राफ के चेयरमैन समीर कोचर ने उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया है। आंध्र प्रदेश शासन को काफ़ी पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के कारण उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब डी सही है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुबरी फुलबरी पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह धुबरी फुलबरी पुल यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। अब यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। धुबरी फुलबरी पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। धुबरी फुलबरी पुल असम एवं मेघालय राज्य को जोड़ेगा। महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना के तहत धुबरी फुलबरी पुल और माजुली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत 18 फरवरी को श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की, यानी कि 18 फरवरी को इसकी शुरुआत की जा चुकी है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सही है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाफ डू प्लेसिस ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये किस देश के हैं? तो अभी फाफ डू प्लेसिस ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। अब ये फाफ डू प्लेसिस हैं तो पहले इमेज में देख लेते हैं। ये हैं फाफ डू प्लेसिस और ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। अब ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, ये है मैप में दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की भी 3 राजधानियां हैं। 3 राजधानियों में इनमें प्रोटेरिया है, प्रोटेरिया कार्यपालिका राजधानी है इसकी, और ब्लोएल फाउंटेन है, ये इसकी न्यायिक राजधानी है, और
केप टाउन है यह इसकी विधायी राजधानी है, यानी कि प्रोटेरिया, ब्लोमफाउंटेन और केप टाउन इसकी 3 राजधानियां हैं, जिसमें प्रोटेरिया कार्यपालिका राजधानी है, कार्यपालिक राजधानी है, ब्लोमफाउंटेन न्यायिक राजधानी है और केप टाउन विधायी राजधानी है। दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा है रेंड और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सेलिल रामाफोसा और यहीं के भी फाल डू प्लेसिस हैं, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है। लेकिन इन्होंने क्रिकेट से, ये 36 वर्ष के हैं, इन्होंने क्रिकेट के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। हालांकि वे छोटे प्रारूपों विशेषकर टी20 पर अपने करियर पर ये ध्यान देते रहेंगे, टी20 को खेलेंगे और उससे अपने करियर को ध्यान देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास यानी कि UNCDF का कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी UNCDF का कार्यकारी प्रमुख प्रीति सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अभी प्रीति सिन्हा को नियुक्त किया गया, ये है प्रीति सिन्हा और इन्हीं को ही अभी संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास यानी कि UNCDF का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब सी सही है, प्रीति सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PV सावंत का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो अभी PV सावंत का निधन हो गया है, ये न्यायपालिका से संबंधित थे। ये 1989 में इनको न्यायमूर्ति थे, इनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी कि 1989 में इनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और ये न्यायपालिका से संबंधित थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब डी सही है, न्यायपालिका। आज के लिए इतने ही प्रश्न रखते हैं। सॉरी, यहाँ पे इमेज में दिखा देते हैं कि PV सावंत हैं कौन। ये है PV सावंत और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, अभी इनका निधन हो गया है। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन दिए हैं जस्टिन ट्रूडो, रोजी अकबर, डॉक्टर जय माथुर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।